हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण का रूप ध्यान करेंगे। सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लें, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएं और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। अब धीरे धीरे महसूस करें कि आप वृंदावन में हैं, वृंदावन नगरी में हैं। वो नगरी जहाँ श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और सबके मन को मोहते चले गए। श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन धाम। महसूस करिए कि आप उस पावन धाम में हैं, उस पावन नगरी में हैं। आपके चारों तरफ गांव हैं। अपने आप को वृंदावन में देखिए। वृंदावन की गलियों को देखिए। वृंदावन की यमुना नदी को देखिए। पावन यमुना नदी। वृंदावन के लोगों को देखिए। सबके मन में खुशी है, उल्लास है, क्योंकि वहाँ स्वयं श्री कृष्ण रहते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। वृंदावन की गायों को देखिए, कितनी खुश हैं। वृंदावन नगरी में सिर्फ और सिर्फ खुशी है। हर तरफ खुशी का माहौल है। हर तरफ सुख है, संपत्ति है, खुशी है, शांति है। अब देखिए कि आप एक गली में खड़े हैं और उस गली के एक छोर पर जंगल शुरू होता है। धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते जाइए। धीरे धीरे बढ़ते जाइए और देखिए कि आपको एक रोड दिख रही है जो घने जंगल की तरफ जाती है। वृंदावन के घने जंगल की तरफ। वो वही घना जंगल है, वो वही रोड है जिससे आज सुबह श्री कृष्ण गुजरे थे। श्री कृष्ण अपने गायों को लेकर उसी रोड से गए थे। अब श्री कृष्ण के वापस लौटने का समय हो रहा है और आप उस रोड के एक छोर पर खड़े हुए हैं किनारे, ताकि जब श्री कृष्ण आए तब आप उनका दर्शन कर सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें, उनको अपने मन की बात बता सकें। आपके अंदर बेचैनी है कि कब श्री कृष्ण आएं और कब आप उनका दर्शन कर पाएं। आपके अंदर का उत्साह बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण के आने का समय हो रहा है। अब आपसे प्रतीक्षा नहीं हो रही। आप मन ही मन बेचैन हैं कि जल्दी से श्री कृष्ण आएं और आप उनका दर्शन कर पाएं। आपकी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। आपके कान उनकी मुरली सुनने के लिए तरस रहे हैं। आपके हाथ
उनके पाँव छूने के लिए तरस रहे हैं। आपका रोम रोम उनके दर्शन को, उनकी वाणी को तरस रहा है। अब धीरे धीरे देखिए कि आपको रोड के दूसरे छोर से गाय नज़र आ रही है आती हुई। गायों का झुंड है, वो आपकी तरफ आ रहा है। दूर है अभी बहुत, रोड का उस छोर। और धीरे धीरे देखिए कि उन गायों के पीछे, उन गायों के बीच में घिरे हुए श्री कृष्ण आ रहे हैं। हाथों में मुरली है, सिर पर मोर पंख है। उनके वस्त्र पीले रंग के हैं। उनके गले में एक फूल माला है। श्री कृष्ण अपनी मस्ती में झूमते हुए और मुरली बजाते हुए आ रहे हैं। अभी आप उनको बहुत दूर से देख रहे हैं। उनके शरीर के रंग को देखिए, दूर से ही चमक रहा है। उनके आसपास सब कुछ सुनहरे रंग का दिख रहा है। उनका तेज, उनके चेहरे की चमक बहुत तेज है। आपकी आंखें नहीं खुल रही, इतना प्रकाश आ रहा है उनकी तरफ से। अब उनकी मुरली की ध्वनि को सुनिए। इस मुरली को सुनकर वृंदावन की गोपियाँ भागी चली आ रही हैं। और देखिए कि सारी गोपियाँ आपके साथ साथ जंगल में रोड के किनारे इकट्ठा हो गई हैं, श्री कृष्ण की एक झलक पाने को, उनकी मुरली सुनने को। देखिए कि स्वयं भगवान शंकर गोपी का वेश धारण करके वहाँ आ गए हैं। वो भी श्री कृष्ण का दर्शन चाहते हैं। उनका मन भी उत्साहित है श्री कृष्ण को देखने के लिए। श्री कृष्ण अभी भी दूर हैं, वो धीरे धीरे अपने गायों के साथ आ रहे हैं। उनको अपनी ओर आते हुए देखिए। आपके मन में एक ग्रैटिट्यूड की भावना आ रही है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज श्री कृष्ण का दर्शन मिलेगा। आपका मन खुशी से झूम रहा है। आपका मन बहुत उत्साहित है कि कब श्री कृष्ण आपके सामने से गुजरेंगे और आपकी तरफ देखेंगे। आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या वो मेरी तरफ देखेंगे, क्या मैं उन्हें दिखूंगा, क्या वो मुझे अपनाएंगे, क्या वो मुझे अपना मानेंगे। हजारों प्रश्न घूम रहे हैं। अपने मन को शांत करिए और सिर्फ श्री कृष्ण की तरफ देखिए, जो धीरे धीरे आपके पास आते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी गायों के साथ आपके पास आते जा रहे हैं।
और अब बहुत ही कम दूरी रह गई है आप में और श्री कृष्ण में। अब देखिए कि वह इतने करीब आ गए हैं कि आपके सामने से गुज़र रहे हैं, वह आपके सामने से गुज़र गए हैं। अब देखिए कि श्री कृष्ण फिर से पलटे हैं और अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने आपको रोते हुए देखा, आपके आंसू देखे, वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उत्साह है श्री कृष्ण से मिलने का। देखिए कि अब श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और अब उन्होंने आपके हाथ पकड़ लिए हैं और धीरे से आपको गले लगा लिया है। आपका रोम रोम शक्ति से भर गया है, उस उत्साह से भर गया है श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही। आपका रोम रोम चैतन्य हो गया है, प्रेम से भर गया है, एक करंट सा दौड़ गया है। श्री कृष्ण ने आपको गले लगाया है। अब आपने अपने हाथ जोड़ लिए हैं और आप श्री कृष्ण के आगे अपना सिर झुकाकर बोल रहे हैं, हे श्री कृष्ण, अब मुझे पूरी तरह से ज्ञात हो गया है कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और दूसरा कोई नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर ही बढ़ूँगा और आपको ही पाने का लक्ष्य रखूँगा। इसी में मेरी खुशी है, इसी में संतुष्टि है, इसी में समस्त धन है, इसी में प्रेम है। इस जीवन से मुझे जो भी खुशी मिलती है, इस धरती से या इस जगत से मुझे जो भी खुशियाँ मिलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही मिल सकती हैं। अब देखिए कि आप दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण के सामने सर झुकाकर खड़े हैं और श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब आप श्री कृष्ण से एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मुझे समझ आ गया है कि मैं अनंत काल तक अपनी खुशियाँ इस मटीरियल वर्ल्ड में ढूंढता रहा, इस माइक जगत में ढूंढता रहा, जो मुझे कभी नहीं मिली, जिनसे मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिली। और इसी विमुखता के कारण मैं हमेशा यहीं भटकता रहा। पर आज मुझे ये समझ आ गया है कि मेरी खुशी, मेरी संतुष्टि, मेरा कल्याण सिर्फ और सिर्फ आप में है। अब से मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में, मेरे रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और मेरे जीवन में आज से एक ही लक्ष्य है और वो है आपकी प्राप्ति, आपकी ओर बढ़ना, आपको प्रेम देना, आपको सुख देना
और आपकी सेवा करना। श्री कृष्ण आपसे बहुत खुश हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रकृति के एक नियम से बंधा हूँ। जो मुझे जितना समर्पित होता है उतना ही उसके दुखों का निवारण होता है। यदि कोई मुझे 100% समर्पित हो जाता है तो उसके सारे दुख मैं ले लेता हूँ, उसकी सारी चिंताएं मैं ले लेता हूँ और उसके पास सिर्फ और सिर्फ सुख होता है, संतुष्टि होती है और मेरा अनंत प्रेम होता है। श्री कृष्ण यह कह के अब अपनी गायों के साथ वृंदावन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपके मन में अत्यंत प्रसन्नता है और आपकी आँखों में खुशी के आंसू हैं। श्री कृष्ण का दर्शन पाकर आप आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।